नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मिस्ट्री फाइल्स पर। और आज की कहानी थोड़ी हटकर होने वाली है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 6 जुलाई 2016 ये वो तारीख थी जब हमारे देश का वो इंसान भी डर गया जिसने 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस किए थे। उस इंसान का नाम था गौरव तिवारी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उनके आखिरी केस के बारे में। वो केस जिसके ठीक बाद उनकी मौत हो गई। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको इस केस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने और मेरी टीम ने इस केस पर गहराई से रिसर्च की है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी। ये कहानी शुरू होती है साल 2009 से, जब गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की। यह सोसाइटी उन केसेस को सॉल्व करती थी जो हमारे समाज की समझ से परे थे, जो इस दुनिया के नियमों से बाहर थे। ऐसे केस जिनका सीधा संबंध पैरानॉर्मल वर्ल्ड से होता है, मतलब आत्माओं की दुनिया से। इसी तरह एक दिन गौरव तिवारी को एक कॉल आता है दिल्ली के जनकपुरी इलाके से। फोन पर कहा गया कि हमारे घर में एक लड़की है जो बहुत अजीब हरकतें कर रही है। उसका व्यवहार बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं है। यह केस उनकी टीम लेने वाली थी, क्योंकि उस दिन गौरव तिवारी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो काफी समय से डिप्रेशन में रहते थे। उनकी लाइफस्टाइल भी काफी बदल चुकी थी। लेकिन जैसे ही गौरव तिवारी ने सुना कि लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्होंने खुद जाने का फैसला कर लिया। कुछ लोग कहते हैं ये केस कुछ महीने पुराना था, लेकिन कुछ लोग, जिनमें गौरव तिवारी के पिता भी शामिल हैं, कहते हैं कि यह केस उनकी मौत से ठीक एक रात पहले का था। जो भी हुआ उस रात, वो बेहद रहस्यमयी और बहुत ज्यादा खतरनाक था। शाम हो चुकी थी। गौरव और उनकी टीम सारे इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट गाड़ी में रख रहे थे। गाड़ी चलने ही वाली थी कि एक टीम मेंबर ने पूछा, सर, आप ठीक तो हैं ना? गौरव ने कहा, पता नहीं क्यों, जब भी मैं शांति से बैठने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कोई नेगेटिव ताकत मुझे रोक रही है, जैसे वो मेरे हार मानने का इंतजार कर रही हो। टीम के लिए यह सुनना डरावना था, क्योंकि एक लीडर का कॉन्फिडेंस पूरी टीम की ताकत होता है। अब वो लोग जनकपुरी के उस घर तक पहुंच चुके थे। बिल्डिंग के बाहर से ही लड़की की चीखें सुनाई दे रही थीं। लोग बालकनियों से झांक रहे थे। कुछ लोग बिल्डिंग छोड़कर बाहर जा रहे थे। लेकिन गौरव तिवारी उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, आवाजें और तेज होती जा रही थीं। गौरव तिवारी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कभी सीधे एक्सोर्सिज्म पर नहीं जाते थे। सबसे पहले वो मेंटल इलनेस की जांच करते थे। स्किज़ोफ्रेनिया, सेरेब्रल इडिमा, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारियां। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, लड़की अचानक शांत हो गई। वो गौरव को ऐसे देख रही थी जैसे उन्हें बहुत पहले से जानती हो। अचानक वो मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। उसके पिता हैरान थे। उन्होंने कहा, सालों में पहली बार मेरी बेटी इतनी शांत हुई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। कैमरास लगाए गए, ईएमएफ मीटर्स ऑन किए गए। हर कैमरा फ्लैश कर रहा था। हर ईएमएफ मीटर अजीब रीडिंग दिखा रहा था। जब गौरव लड़की के कमरे में पहुंचे, उसने कहा, आ गया तू? फिर उसने कहा, इस घर की हर बला तुझे जानती है। आज एक और को साथ ले जाएगा। गौरव को लगा यह आवाज लड़की की नहीं है, ये उनके पीछे से आ रही है। लेकिन वो पीछे नहीं मुड़े। टीम मेंबर्स ने फुटेज में देखा कि दीवारों के पीछे से कुछ डरावनी आकृतियां उन्हें घूर रही थीं। जब टीम अंदर पहुंची, गौरव तिवारी बिल्कुल स्थिर खड़े थे और लड़की मुस्कुरा रही थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, गौरव ने इन्वेस्टिगेशन पूरा किया और जाते वक्त वही शब्द बोले, यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं, मेरे साथ चलो, इस घर को छोड़ दो। घर लौटने के बाद गौरव ने अपनी पत्नी से कहा, वो सब लौट आई हैं, वो मेरी मौत देखना चाहती हैं। अगली सुबह 7 जुलाई 2016 गौरव बाथरूम गए और कुछ देर बाद उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन परिवार का मानना कुछ और था। आज भी ये केस एक रहस्य है।
गौरव तिवारी की मौत के साथ इस केस की सच्चाई भी एक राज बन गई। आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक सुसाइड था या फिर उस आखिरी केस में कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी दिमाग समझ नहीं पाया? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं गौरव तिवारी के और भी केस, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।